AHN न्यूज़ की टीम जबलपुर में आई है और डॉक्टर साहब से मिलकर ऐसा लग रहा है कि अब हम बहुत जिएंगे और दुनिया में अच्छे निकल रहा है कि चलो आज मैं स्वस्थ हूँ, कम से कम अपने परिवार को देख तो सकते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कर्ज से मुक्त हो चुका हूँ। मेरी उम्र 76 साल की, अब तो मैं 100 साल की हूँ। मतलब रिलैक्स फील हो रहा है कि हाँ चलो हमारे 15 दिन में रिजल्ट अच्छी आ गई, आधी से ज़्यादा शुरू हो गई, नॉर्मल रेंज में आ गई हमारी। दर्शकों नमस्कार, इस समय में AHN न्यूज़ की टीम जबलपुर में आई है, जहां पे एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में आज ये टीम आई हुई है और आज ये 10वीं OPD है। 10 OPD में आज दूर दराज से कई ऐसे पेशेंट आए हुए हैं जो डॉक्टर एस कुमार साहब से मिलने के लिए खास तौर पे आए हुए हैं, उनका मार्गदर्शन लेने के लिए आए हुए हैं। ऐसे में एक जबलपुर में रहने वाली एक मोहतरमा भी इस समय हमारे साथ जुड़ चुकी है। आइए उनसे जानना चाहेंगे, मैडम सर से मिले कैसा लग रहा है, क्या क्या सर? सर से मिलके तो बहुत अच्छा लगा। बस हमें तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम भगवान से ही मिल रहे हैं, क्योंकि हमें जो डायबिटीज़ के बारे में डॉक्टरों ने बताया कि हमारी गोलियां जो हैं वो कभी बंद नहीं हो सकती, और वो साइड इफ़ेक्ट गोलियों के जो हम खाकर जो हमने महसूस किया, तो हमने तो आस ही छोड़ दिया था कि हम अब ज़्यादा दिन जिंदा भी रह पाएंगे। पर डॉक्टर साहब से मिलकर ऐसा लग रहा है कि अब हम बहुत जिएंगे और दुनिया में अच्छे काम। मैं 5वीं बार अभी आ रहा हूँ, 4-5 महीने मुझे आते हुए हो गए, तो मुझे काफ़ी अच्छा है। मतलब काफ़ी 15-20 साल की डायबिटीज़ की जर्नी में इतना फास्ट रिकवरी मैंने पहले कभी देखा नहीं। लेकिन कुमार सर के पास जब 5 महीने से आ रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ, फिजिकली बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है और डायबिटीज़ के पैरामीटर भी बहुत संतोषजनक रूप से कम हो रहे हैं। बिल्कुल, जब आप शुरू के दौर में आए तो हमने देखा कि आपका जो चेहरा था अभी काफ़ी चमक दिखाई दे रही स्किन के ऊपर में। बस सारी चमक एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी की दी हुई है। हम तो जो कर रहे थे वो पहले भी कर रहे थे, चमक इधर से आई। डॉक्टर एस कुमार साहब से चमक है, क्या कहना चाहोगे फिर? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो लोग भी डायबिटिक हैं उन्हें ज़रूर यहाँ पे कुमार सर के पास आना चाहिए। डेफिनेटली फ़ायदा होता है, मेरा तो एक्सपीरियंस है, फ़ायदा जरूर होता है। यज्ञ प्रसाद सोनी साहब से बात किया और भी दूसरे सोनी साहब जुड़ चुके हैं, उनसे बात करें। सर, आप पहली बार आए तो काफ़ी खुश थे, डॉक्टर एस कुमार साहब के गले मिले जी, क्यों गले मिलना पड़ा? तो क्या है, जब आदमी सही मंजिल में पहुंच जाता है तो उसकी खुशी किसी न किसी रूप में तो दिखाई पड़ती है। इतने सालों से परेशान थे, एलोपैथी दवा खा खा के, पन्ना, सतना, जबलपुर, नागपुर, तमाम जगह की दवा खाते रहे। जितने दिन दवा खाते रहे उतने दिन थोड़ा बहुत राहत रहती रही। इसके बाद जो कहते हो कोई आराम ही नहीं मिलता रहा और अंदर से कमजोरी लगती रही, हाथ पैर में दर्द होता रहा, जलन होती रही, तलवों में जलन होती रही, आंखों में जलन होती रही। तो इसी सब कारणों से परेशान होके जैसे ही हमें पता लगा कि डॉक्टर साहब की एप्रोप्रिएट डाइट सेंटर थेरेपी के नाम से यहाँ जबलपुर में खुली हुई है, तो हम आ गए डॉक्टर साहब के पास इलाज करवाने। दर्शकों, ये है राम सोनी साहब की फाइल, रामजी सोनी साहब की ये फाइल है, जिसके अंदर अभी हाल में डॉक्टर एस कुमार जी ने ये पूरी फाइल उनकी देखी है। और क्या कहा सर ने फाइल देखने के बाद? फाइल देखने के बाद सर ने कहा कि रिपोर्ट तो अच्छी नॉर्मल आई है और वाकई नॉर्मल है रिपोर्ट। फास्टिंग की भी रिपोर्ट नॉर्मल है और पोस्ट मील की भी रिपोर्ट नॉर्मल है। बिल्कुल राम जी सर, जब आप पहली बार जब यहाँ पे आए तो हमने देखा कि आपका जो चेहरा जो था थोड़ा सा उदास लग रहा था, मगर आज आपका चेहरा पंकज उदास लग रहा है, यानी बहुत खुशी का अच्छी चमक रहा है। क्या है ना सर, जब कुछ आदमी को आराम मिलता है तो अपने आप खुशी दिखता है चेहरे में उसके, है तो थोड़ा बहुत आराम मिला तो हंसी स्वाभाविक की आएगी। किसकी वजह से खुश है ये? डॉक्टर साहब की सब कृपा है, देन है। डॉक्टर साहब के किसने डॉक्टर साहब का नाम आपको बताया था या सजेस्ट किया था? ये हमने सर मोबाइल ही से खोजा था, बताया किसी ने नहीं था। वीडियोस वगैरह बहुत सारे देखे सर जी जी, तो उन्हीं से हम प्रभावित हुए। हमको अच्छा लगा कि ये सब वैज्ञानिक बेस पे बता रहे हैं और मेडिकल बेस पे बता रहे हैं और सच्चाई है। ऐसे रात प्राण होता तो अभी तक ये कैसे चलता है इतने? बिल्कुल सच तो सच होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, अब आप दवाइयाँ ले रहे हो
आज इससे निजात आपने पाए, छुटकारा पा रहे हो, क्या आपके जो पहचान वाले लोग हैं उन तक ये मैसेज दोगे? बताओ ये संदेश है। जी, मैसेज तो हमने अभी भी देने का प्रयास किया, मगर क्या है कि लोग बाग अभी कहते हैं कि ना, जब अंधा को जब देखने लगे तब मानता है, वो कहावत है। तो अभी विश्वास नहीं कर रहे लोग बाग, लेकिन जब सामने रिजल्ट हो गए उनके, हम क्योर हो जाएंगे तो अपने आप एक नहीं 1000 आएंगे, 20 आएंगे, 50 आएंगे, साथ में आएंगे, कहेंगे चलो भैया लेके चलो हमको, कहाँ खुला सर का सेंटर। बिल्कुल। तो यह आप रामजी सोनी साहब थे, उनकी बेटी भी हमेशा एक परछाई की तरफ उनके साथ में रहती है। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहोगी? रिया सोनी। क्या करना चाहती रिया आप? पापा के साथ आए, कैसा लग रहा है यहाँ पे? क्या कहा था डॉक्टर एस कुमार साहब ने? ये बोला था कि ठीक हो जाएंगे और रिजल्ट भी दिख रहा है कि ठीक हो रहा है, शुगर कम आई है अभी इस बार। पहले पापा कैसे कामकाज करते थे? जब शुगर बढ़ी थी तब क्या उनका काम में दिल लगता था? नहीं, कमजोरी लगती थी, कहीं कुछ होता था। लग रहा है आराम आ रहा है, नॉर्मल। बिल्कुल। खुश हो आप? बेटियां एक घर परिवार की वो एक मजबूती लाने का कामकाज करती है। रीढ़ की हड्डी का काम लड़कियां होती है, क्योंकि पापा की परछाई बनी है। बेटी ने भी कहा कि पापा की मेरी तबीयत अच्छी हुई, इससे उनके घर में खुशी का माहौल है। क्योंकि ये बात सही है, हर कोई आज लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर रहा है, आईसीयू में एडमिट है, 10-10 एक-एक महीना अस्पताल के खर्चे लगा रहा है, दिन रात परेशान, पैसे से भी, मानसिक संतुलन से भी, घर परिवार से भी। मगर इस परेशानी से छुटकारा पाया है आज रामजी सोनी साहब, उनकी बेटी ने, और ऐसे कई तमाम पेशेंट हैं जो जबलपुर के ओपीडी 10 नाम ने जिनसे बात की, और वो एक ही नाम है, भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार सर। तो दर्शकों, और भी कुछ पेशेंट है, उनसे भी हम बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, हमने रामजी सोनी साहब से बात की, उन्होंने अपना अनुभव किस प्रकार का उसके बारे में उन्होंने शेयर किया। अब अनिकेत सिजुरिया जी भी आए हुए, उनसे भी जानना चाहेंगे। अनिकेत दादा, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। मेरा HbA1c भी कम हो रहा है, ड्रॉप डाउन हो रहा है। अभी मेरा 13.1 था, उससे 11.7 पे आ गया है बिना एलोपैथिक दवाई खाए। और ड्रास्टिकली ट्राइग्लिसराइड भी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली कम हुआ है। मेरा 1582 से सीधा 580 पे आ गया है। सर ने अभी और कुछ मेडिसिन का और थोड़ा ट्रीटमेंट्स और सलाह किया है मैंने, तो होपफुली अगली बार और ज़्यादा अच्छा ड्रास्टिकली चेंजेस मेरी बॉडी पे मिलेंगे। और D3 वगैरह भी मेरा प्रॉपर होता जा रहा है। जैसे सर ने मेरे को दूध छोड़ने बोला तो मैंने दूध छोड़ा, तो वो उससे मेरा D3 भी बढ़ना चालू हो गया है। और मैं सबको यही सलाह दूंगा कि सर का ट्रीटमेंट जरूर लें। और मेरा जो फास्टिंग ब्लड शुगर आता था वो 319 आता था, अभी 242 पे है। और सबसे कमाल की चीज़ ये है कि मैं बिना एलोपैथिक दवाई के मैं ठीक हो रहा हूँ। तो ये सबसे ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंजेस आ रहे हैं मेरी बॉडी पे। तो मैं सबको यही सलाह दूंगा कि सर से आप अपॉइंटमेंट लें और सर का ट्रीटमेंट जरूर कैरी फॉरवर्ड करें फॉर डायबिटीज़। बिल्कुल, आप भी अपने जीवन में इस प्रकार के अद्भुत चमत्कार पा सकते हो, क्योंकि कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार होता है जी। लेकिन अनिकेत जी ने जो नमस्कार जो किया है वो उस पर्सनालिटी को किया है जिन्होंने इनके जीवन को मजबूत, सुंदर और इनका स्वास्थ्य को बहुत अच्छा किया है। हर कोई चाहता है कि वे डायबिटीज जैसे इस खतरनाक जानलेवा बीमारी से दूर रहे, कोसों मीलों तक दूर रहे। मगर अफसोस कि आज के तारीख में भारत में ऐसे कई पेशेंट हैं जिन्हें डायबिटीज दिमाग के तरफ धीरे धीरे मौत की कगार पे खड़ी कर रही है। ऐसे में जो समय के चलते सही राह पकड़ते हैं उन्हें पुरुषार्थ कहते हैं। और अनिकेत सिजुरिया जी ने यही किया कि वे डॉक्टर एस कुमार साहब से मिले। आज ये 10वीं ओपीडी है। लास्ट टाइम के ओपीडी में भी सर से हमने जब बात किया तो उन्होंने इतनी खुल के बात नहीं किया था, मगर जो रिजल्ट्स उनके जो आए हैं, आप थोड़ा दृश्य यहाँ प्लान करके बताइए कि इस प्रकार के ये रिजल्ट है और ये काफ़ी मायने रखते हैं। तो यकीनन डायबिटीज से निजात पा सकते हैं और कोई ऐसा है नहीं कि इसकी दवाई है नहीं, बशर्ते डॉक्टर एस कुमार सर का जो मार्गदर्शन है, उनके पदचिन्हों पे चलना है, हमें खुद पर इम्प्लीमेंट करना होगा और जो सही मायने में अमल करेगा राह उसी को मिलेंगी और उसी का नाम है डर के आगे जीत। तो आप थे अनिकेत सिजुरिया जी। अब हम दूसरे और अन्य पेशेंट हैं, आइए
उनसे भी उस कक्ष में जाके बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिकेत साहब। धन्यवाद। दर्शकों, जैसे हमने दर्शकों से बात की थी तो उस समय में दिखा कि एक बेटी अपने पापा के लिए लगातार यहाँ आ रही थी, एक परछाई बनकर। बेटी होती वैसी, ऐसी एक बेटी इस समय में रोली पांडे नाम की हमारे साथ में जुड़ चुकी है, जो अपनी माँ, थोड़ा पैन करके बताइए, श्रीमती माधुरी तिवारी जी में इनके लिए परछाई बन के डॉक्टर एस कुमार सर के क्लिनिक में यानी OPD 10 में आई हुई है। आइए उनसे पहले बात करते हैं। हम श्रीमती माधुरी तिवारी मैम से तो जरूर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनकी परछाई बनकर आई हुई बेटी रोली पांडे जी से बात करेंगे। रोली जी, नमस्ते। मैं लास्ट OPD में भी देखा, आप आई थी, उसके पहले में भी आपको देखा हो। कितने वर्षों से आप यहाँ पे आ रही हो, क्यों आ रही हो? सर, मैं 3 साल से आ रही हूँ लगातार मदर का ट्रीटमेंट कराने के लिए। मदर को पहले डायबिटीज़ था और कैंसर का भी प्रॉब्लम था, तो मैं सर के पास आई पहले। तो सर ने बोला कि डायबिटीज़ कुछ टेस्ट कराएं, फिर बोले कुमार सर ने, तो बोला कि डायबिटीज़ है ही नहीं। जनरली हम लोग ये विश्वास नहीं करते हैं कि जब डायबिटीज़ का टेस्ट कराओ डायबिटीज़ है ही नहीं, सुनते हैं तो फिर एक अच्छा भी लगता है और शॉक टाइप का लगता है, क्योंकि जनरली जो सभी लोग हैं, सबकी मानसिकता यही बन गई है कि अब शुगर है, डायबिटीज़ है, मतलब आपको लाइफ लॉन्ग दवाई खानी पड़ेगी। पर सर के पास ऐसा नहीं है। यदि आप आएँ, विश्वास से दवाई कराएं, तो डायबिटीज़ क्योर हो गई है। मेरी मदर की भी क्योर हो गई है डायबिटीज़, और कैंसर में भी रिलीफ है। तो ये सर का मुझे प्यार और सहयोग है, जो मैं इतना, मतलब सर हमेशा मतलब एनकरेज करते हैं, और सर एनकरेज करने के साथ सर मार्गदर्शन भी करते हैं और टाइम भी देते हैं। मतलब हम हमारी समस्याएं भी सुनते हैं, वरुण सर ये सब, कि आप दवाई कराइए, आपको ज़रूर विश्वास से दवाई कराइए। यहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम है, आइए, आपको पर ज़रूर लाभ मिलेगा। मैं ये कहती हूँ, एक बार ज़रूर आके देखना चाहिए, कुमार सर पे ज़रूर विश्वास करना चाहिए आपको, क्योंकि मेरा खुद का देखा हुआ है। बिल्कुल। आज रोली पांडे जी बात नहीं कर रही थी, बल्कि उनकी जो रूह है, आत्मा है, वे बात कर रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था। क्योंकि जब वे बात कर रही थी, इतनी सीरियस बात कर रही थी, क्योंकि उनमें एक मन में खुशी की लहर दौड़ रही थी, क्योंकि वे लगातार अपनी माँ श्रीमती माधुरी तिवारी जी को यहाँ पे पिछले 3 वर्षों से लेके आ रही है, जहाँ पर फिर डॉक्टर वरुण साहब हो, डॉक्टर एस कुमार साहब हो, इनका मार्गदर्शन उन्हें समय समय पे मिला है, जिसके चलते आज एक सुकून भरी मुस्कान उनके चेहरे पे दिखाई दे रही है। तो चलिए दर्शकों, अब हम रुक करना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ में श्रीमती माधुरी तिवारी जी भी जुड़ चुके। माधुरी मैम, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहते हो आप? आज जब से रिपोर्ट आई है, मुझको बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है कि चलिए, नहीं तो एक मन में शंका बनी रहती थी कि अरे मेरे को ये है, मेरे को ये रोग है, मेरे को शुगर है। लेकिन आज जब मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरी नॉर्मल आई है रिपोर्ट, तो अपने आप मन में मेरे को खुशी हो रही कि चलिए, इतनी बड़ी समस्या से का मुझको समाधान मिला। तो डॉक्टर साहब का इतना सहयोग रहा कि मैं बता नहीं सकती। नहीं तो आम व्यक्ति इतना बड़ा ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता है। क्या कहना चाहोगी डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब को कोटि कोटि धन्यवाद, डॉक्टर वरुण साहब को कोटि कोटि धन्यवाद। अब मेरे दिल से मतलब इतना वो निकल रहा है कि चलो, आज मैं स्वस्थ हूँ, कम से कम अपने परिवार को देख तो सकती हूँ। रोली के बारे में क्या कहना चाहोगी? रोली तो मेरे को बहुत किस्मत से, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझको ऐसी बेटी मिली। ये बेटी ने अपने पापा के यहाँ 3 साल बेड में रहे, और 3 साल इस बेटी ने उनकी लगातार सेवा करी। ऐसा तो कोई कर नहीं सकता जिस बच्ची ने, और मेरा तो बहुत ख्याल रखती है। बहुत खुश हो आप? मैं तो अपने बच्ची से बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ, और मेरे हृदय से बहुत आशीर्वाद निकलता है इस बच्ची के लिए। बिल्कुल। जब हमने श्रीमती माधुरी तिवारी जी से, इनसे जब बात किया, वे बात तो जरूर कर रही थी, मगर कहीं ना कहीं उनकी आंखों में जब हमने देखा, वो बात नजर आई जिसको किसी शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और महसूस करने का काम, विश्वास करने का काम, रखने का काम, एक ही नाम, एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर का, जबलपुर का ये वो क्लिनिक जहाँ पे डॉक्टर एस कुमार साहब हो, डॉक्टर वरुण जी हो, ये आए हुए अपने जो पेशेंट है उनको अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। और समय समय में रोली पांडे जी से बिटिया आज अपनी माँ के साथ कामकाज करती है। उन्होंने बातों बातों में माधुरी जी ने ये भी कहा कि उनके पापा 3 वर्ष तक बेड पर रहे हैं, कोई किसी के लिए एक समय नहीं दे पाता है, मगर बेटी एक ऐसी होती है
कि जो एक साए की तरफ, परछाई की तरफ, चाहे अपनी माँ हो, माता हो या पिता हो, उनके लिए पूरा उन्होंने जान लगा दी, पूरा समय दे दिया। क्योंकि परिवार यदि मजबूत और खुश होगा तो यकीनन पूरी कायनात भी खुश होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दर्शकों, और भी कुछ पेशेंट हमारा बाहर में इंतजार कर रहे हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रोली जी, बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी। चलिए दर्शकों, आज ओपीडी 10 पे जब हम यहाँ पर आए जबलपुर में, तो हमने कई पेशेंट से बात की और उन्होंने अपनी जो प्रतिक्रियाएं थी बड़े अंदाज में दी है, और देना लाजमी है, स्वाभाविक है। क्योंकि जब किसी का भला होता है, अच्छा होता है, तो यकीनन उनके दिल से एक आवाज़ आती है, और यही आवाज़ अब तक हमने सुनी है। हो सकता है कि अगले पेशेंट में भी वो आवाज़ आएंगी। आइए हम सीधा मिलना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ में रणविजय प्रसाद सिंह साहब यहाँ पे मौजूद है, जो डॉक्टर एस कुमार सर आने की जैसी ने खबर चली, वे दौड़ते हुए उनसे मिलने के लिए आए हुए। सर, पहले ओपीडी में आप आए, तब सर ने क्या कहा? दूसरी ओपीडी में आप आए, कैसा महसूस कर रहे हो आप? पहली ओपीडी में आया तो फर्स्ट टाइम तो इनका सुनकर नाम आए थे, और जो भी हमारा था अपना टेस्ट रिपोर्ट सर ने दिया था कि ये करा के आइए, करा के लिया। उसके रिजल्ट के देखने के बाद सर ने सबसे पहले बोला कि आपका तो है डायबिटीज हो ही नहीं। तो मेरा तो बहुत अच्छा उस दिन लगा, और बहुत महसूस किए कि कम से कम गलत डायरेक्शन हम सोच रहे थे, जिसके चलते मेंटली टॉर्चर हो रहे थे, वो हम ख़त्म कर लिए। सर ने फिर और सब चीज़ बताते हुए हमको कुछ अपना दवाई प्रिस्क्राइब किए और कहे कि जो एलोपैथी दवा है उसको भी खाइए और इसको भी खाइए। हम आपका ये फास्टिंग और इसको कम बेसी करने का दवा नहीं दे रहे हैं, हम जो भी दवा दे रहे हैं उसको ख़त्म करने का, जो इंसुलिन का जो है खपत हो उसको लिए दे रहा हूँ। और उन्हें मैं खाया। आज अनफॉर्चुनेटली फिर आज डेट था मेरा आने का, फिर सर से आज मुलाकात हो गई। कहीं से जा रहे थे, ऊपर वाले की देन है, तो कम से कम मुलाकात करके, और आज मैं रिपोर्ट ले आया हूँ। 1 महीना में तो बहुत ही रिपोर्ट मेरा जो फास्टिंग और पीपी का था, ये बहुत ही कंट्रोल में आ गया। जो 173 था वो 117 आ गया, जो 210 था वो 173 आ गया। तो अभी तो हम बहुत अच्छा फेस कर रहे हैं। प्लस में आज और एक चीज़ पूछे सर से कि सर अपना खाने का जो हमारा चल रहा है, इस पर कुछ बताइए कि मैं जो खा रहा हूँ वो सही है कि नहीं। तो बोले कि नहीं, आपका जैसा भोजन कर रहे हैं उसी अनुसार से आप कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और 2 महीना खा के देखिए, भगवान करेंगे तो सर का बहुत शुक्रगुजार होगा। कम से कम हम आ जाए उस लाइन पर, ये सारा चीज़ अपना चलते रहे। बिल्कुल रणविजय साहब, हमने ये भी देखा कि जब आपको ये बीमारी पता चला तो आपने इससे पहले कई डॉक्टर के पास गए और कई इलाज किया, उनका भी मार्गदर्शन आपको मिला। मगर डॉक्टर तो कई होते हैं और उनमें हुनर भी कुछ होते हैं, जो सही मायने में उसकी जड़ तक पहुँच कर उस जड़ को ही उखाड़ के फेंकते हैं। तो कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो मात्र पेड़ों की शाखाएं को दूर करना चाहते हैं, मगर जड़ों को नहीं। क्या आपको लगता है कि डॉक्टर एस कुमार सर जो है डायबिटीज को लेके आज जड़ को उखाड़ने का काम इस पूरे समाज में कर रहे हैं? हाँ, ये तो क्लियर है। चूँकि जो हम 5 साल से हैं डायबिटीज, 5 साल में किसी ने हमको ये नहीं कहा कि आप ये टेस्ट कराओ, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये जो वही फास्टिंग और ये करते हुए जा रहे थे। लेकिन सर के द्वारा जो इस तरह से टेस्ट किया गया तो बोले कि ये तो ऊपर नीचे से 24 घंटा में फ्लक्चुएट करते रहता है, लेकिन आप ये दवा खाइएगा तो ये आपसे जो है जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और हमको लग रहा है कि जिस अप्रोच में ये हमको बता रहे हैं, आगे तो 1-2 महीना खाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन जिस अप्रोच बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली तो ये जड़ से समाप्त कर देंगे। और हमको इसे महसूस भी हो रहा है, जो शारीरिक के अपना ये है, मतलब नहीं होता है कि थोड़ा एनर्जेटिक चाहिए, तो 1 महीना के अंदर में हम थोड़ा बहुत फील ज़रूर कर रहे हैं। इसलिए एकदम टाइम पर हम आए हैं और कोशिश करेंगे कि टाइम पर इनका सब चीज़ हम फॉलो करें, जिससे देख हो जाए। बिल्कुल, कोई भी चीज़ हो जीवन में, यदि हम उस समय को ध्यान में रखते हुए उसको महत्व यदि देते हैं और उसके ऊपर में अमल करते हैं तो यकीनन समय भी हमारा साथ देती है। समय के चलते बिगड़ता भी है, समय के चलते बनता भी है। जो समझदार लोग होते हैं वो समय को समय के अनुरूप चलते हैं, जैसे कि रणविजय प्रसाद सिंह साहब ये समय पे चले और एक अपने बीमारी को लेके वे भारत के
शोधकर्ता डॉक्टर एस कुमार सर से मिले और डॉक्टर एस कुमार सर ने वो मार्गदर्शन किया कि आज उनके चेहरे पे मुस्कान दिखाई दी। नहीं, सो तो है सर के जो मार्गदर्शन जो हुआ, जो हमको ये लाइन ऑफ एक्शन हमको बताए, खाने में, रहने में, किस तरह से हमको मतलब डेली अपना लाइफ व्यतीत करना है, तो उससे हमको तो बहुत ही आशान्वित हो गए हैं और हमको उम्मीद कर रहे हैं कि हम जरूर आगे बढ़ेंगे इस चीज़ पर। और सर को भी धन्यवाद दे रहे हैं कि आप इस तरह से जो चीज़ की है, जो चीज़ हम पहले नहीं सुनते थे, सर के सुनने के बाद अब हम कभी कभी देखते हैं यूट्यूब में, तो वो चीज़ें अब से लोगों में भी देख रहे हैं कि बात करना शुरू किया है दूसरे अदर डॉक्टर्स। आज तक हम लोग कहीं भी इस तरह की चीज़ें जो थी, सब जो बता रहे थे, तो ये सब हम लोग नहीं कर रहे थे। तो सर का है, देखिए, तो कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा काम करें और कम से कम हम अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, बचाएं। और सर को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब कि हम लोग को इस तरह का मौका मिले। और सर का जब भी प्रोग्राम होगा, यहाँ से लेकर मैं पटना से, बिहार से हूँ, पटना में भी अगर सर रहेंगे तो मैं वहाँ भी जरूर जाऊँगा और अपने सभी कलीग्स को जिनको भी है उनको मैं जरूर कहूँगा कि भाई आप जाके दिए। ठीक है, थोड़ा बहुत कॉस्ट लगेगा फर्स्ट टाइम में, लेकिन आप इसको कीजिए, वो जिंदगी आपकी बदल जाएगी। हमको तो लग रहा है कि इतना हमको 1 महीना में कॉन्फिडेंस हो। तो आप थे रणविजय प्रसाद सिंह साहब, जिन्होंने कहा कि जिंदगी बदल सकती है, बशर्ते जिंदगी बदलने के लिए हमें उस गाइडेंस की, उस मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है जो हमारी ज़िंदगी में बदलाव करते हैं और एक आनंद की ज़िंदगी देने का कामकाज होता है। और आज के तारीख में एक नाम है डॉक्टर एस कुमार, जो कि साइंटिस्ट है, एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर्स के वे सुप्रीमो हैं। और जहाँ जबलपुर की बात आती है तो डॉक्टर वरुण और उनके तमाम जो सहयोगी है, ये सब पेशेंट को देखते रहते हैं। सूरज की पहली किरण एक उम्मीद भरी सी किरण होती है, सुकून भरी सी एक किरण होती है, सूरज की पहली किरण। लेकिन वही सूरज की दोपहर की वो जो धूप, चिलचिलाती हुई धूप, जो लोगों को पसंद नहीं आती, ठीक इसी प्रकार से रणविजय प्रसाद सिंह सर हो या अन्य पेशेंट हो, ये चिलचिलाती धूप के पास अपनी बीमारी को लेकर गए, मगर उन्हें चिलचिलापन ही महसूस हुआ, हाथ में कुछ नहीं लगा। लेकिन जब वे सूरज की पहली रोशनी, पहली किरण डॉक्टर एस कुमार सर से जब मिले, तो आज उनके जीवन में खुशियों का भंडार दिख रहा है। आपके भी जीवन में ये खुशियाँ आ सकती है, बशर्ते आप भी भारत के एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के 50 और अधिक जो सेंटर्स है, वहाँ जाके अगर आपके घर में भी कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है या बढ़ी हुई शुगर है, तो एक ही काम, एक ही नाम, डॉक्टर एस कुमार। तो दर्शकों, और भी कुछ पेशेंट हमारा इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद हम डॉक्टर वरुण से भी बात करना चाहेंगे। तो मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रणविजय प्रसाद सिंह साहब। क्या कहना चाहते हो सर से? मैं क्या कहा सर ने? अच्छा लगा सर ने रिजल्ट हमारा पहले से 1 ही महीने में हमारा पॉजिटिव आने लगा रिजल्ट। अब सर ने बोला बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँगा। किसके लिए आप? डायबिटीज़। कौन पेशेंट कौन है? मैं। अच्छा, कहाँ से है? क्या नाम आपका? मैं पवन कुमार, किलेरी से आया, जबलपुर से। इसके बारे में कौन से डॉक्टर के पास? नहीं, इसके पहले किसी डॉक्टर, पहले मैं फैमिली से, हमारे फैमिली डॉक्टर हो गए। इस तरह से हमारे घर पे भी इन्होंने सर से, फादर इन लोग का भी सर से इलाज होता था। तो यहाँ आपको क्या हुआ है? किसने नाम डॉक्टर एस कुमार जी का सजेस्ट किया? मुझे शुगर बढ़ी हुई है, तो उससे हमारे फादर इन लॉ ने सजेस्ट किया कि उनको फ़ायदा हुआ है, तो यहाँ पे आप दिखाओ जाकर। तो हमारे 15 दिन में रिजल्ट अच्छी आ गई, आधी से ज़्यादा शुगर घटी, नॉर्मल रेंज में आ गई हमारी। खुश हो? जी, मेरा नाम सोनाली कुमारी है। मैं ऐसे तो पटना की रहने वाली हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं रहती हूँ जबलपुर तिलेरी से। क्या कहा सर ने? सर ने तो बोला कि आपका 3 महीने से 36 मंथ तक मतलब हो जाएगा कंट्रोल। आप बस डाइट फॉलो करिए और मेडिसिन वो भी छूट जाएंगी धीरे धीरे। तो एक पॉजिटिव वाइब है। और मेरे पापा का भी था, तो उनका इंसुलिन चल रहा था, तो उसके बाद इन्होंने वो दवा पे चल रहे थे, तो वो काफ़ी पॉजिटिव था। इस वजह से मुझे आइडिया थोड़ा बहुत था ही सर का, तो इनका थोड़ा शुगर बढ़ा आया, तो मैं यहाँ पे ब्रांच पता था, तो फिर मैं यहाँ पे आई। किसके लिए? आप खुद के लिए, बच्चे के लिए? मेरे हस्बैंड के लिए। अच्छा। तो 1 महीने में बहुत पॉजिटिवली रिजल्ट है, जो कि होता नहीं है। इनका 400 था, जो अभी 192 है, तो और फास्टिंग 240 था और अभी 83 है, तो बहुत पॉजिटिव है। इस वजह से थोड़ा सा मतलब रिलैक्स फील हो रहा है कि हाँ चलो
कंट्रोल है, क्योंकि बहुत यंग एज में होता है तो थोड़ा सा ये हो जाती है। खुश हो सर से मिलकर? जी खुश हूँ। दर्शकों, जबलपुर के जब ओपीडी 10 में हम आए तो तमाम पेशेंट से बात किया। इसमें और भी कुछ पेशेंट है जो डॉक्टर एस कुमार के चैम्बर में गए थे और उनसे खास मार्गदर्शन लेके आए हुए। इसमें हमारे साथ में यज्ञ नारायण सोनी सर भी जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सोनी सर, जब आप अंदर गए डॉक्टर एस कुमार साहब से जब बात किया तो क्या बात हुई? बात यही हुई सर कि आपके डायबिटीज नहीं है, शुगर नहीं है, आप मुक्त हैं इससे। जो 15 साल से दवाई खा रहे हैं उसको आप मुक्त हो गए उससे। सुन करके मेरे को डॉक्टर एस कुमार से बहुत खुशी हुई। आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कर्ज से मुक्त हो चुका हूँ जी। किस प्रकार की गोली खाते थे पहले में? पहले आयुर्वेदिक खाते थे सर। आयुर्वेदिक गोली खाते थे? जी जी। तो आपकी रिपोर्ट क्या बताई? आज मेरी डायबिटीज नहीं है, मेरी रिपोर्ट बताई कि डायबिटीज नहीं है, मुक्त हुआ। आप फालतू दवाई खा रहे थे डॉक्टरों के चक्कर में। तो जीने की उम्मीद बढ़ी? बहुत बड़ी बढ़ गई। आज मेरी उम्र 76 साल की, अब तो मैं 100 साल जीऊंगा। बिल्कुल 76 साल की उम्र है, 100 साल जीने का इन्होंने मन बना लिया है। 120 साल भी ये जी सकते हैं बशर्ते एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में या डॉक्टर एस कुमार साहब की जो बताई हुई जो दवा है उसको लगातार लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ दिन के बाद वो दवा नहीं भी ली तो भी चलेगा, 15 दिन, क्योंकि दवाई लेने से हमारा सब शरीर स्वस्थ और अच्छा मजबूत होता है। और शुगर तो बढ़ती है और बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज ना समझे, ये खुद डॉक्टर साहब का कहना है। और जैसे कि अभी यज्ञ नारायण सोनी जी सर से जब बात किया तो सोनी साहब ने बताया कि इसके पहले में पिछले 15 वर्षों से लगातार गोलियां ले रहा था। कई डॉक्टरों का इलाज भी इन्होंने किया मगर कोई फर्क नहीं गिरा, बल्कि इनके जो शरीर के जो ऑर्गन्स है वो कहीं ना कहीं उन दवाइयों के इफेक्ट्स के कारण थोड़े में भी खतरा बढ़ा था। लेकिन जैसे ही आज ये जबलपुर के ओपीडी 10 में डॉक्टर एस कुमार साहब से मिले और जब सर ने फाइल देखा और इन्हें अच्छे जो दवाइयाँ है वो सजेस्ट किया और काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन किया, तब कई जाके सोनी साहब ने बोला कि मैं अभी 76 साल का भले ही हूँ, मैं 100 साल जीना चाहता। हम चाहते हैं सोनी साहब आप 120 साल जियो, हज़ारों साल। इसमें हमारे साथ में मिसेस सोनी जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहते हो? क्या कहा था सर ने? सर ने कहा तुम्हारी डायबिटीज नहीं है, अच्छा अब तुम मुक्त हो, डायबिटीज नहीं रहेगा तुम्हारे। इसके पहले आप कितने वर्षों से गोलियां खा रही हैं? जो भी 1.5 साल हो गया। मैं गोली से मुक्त हो गया। आप डॉक्टर जी बोल रहे हैं कि अब गोली से आप मुक्त हैं। कैसा लग ये सुनते कैसा लग रहा है? ये सुनते बहुत अच्छा है हमको, हमारी तबीयत मस्त हो गई। बिल्कुल, हर पेशेंट को दवा और दुआ दोनों की जरूरत होती है और इस समय में दवा भी है, दुआएं भी है और अच्छा मार्गदर्शन भी है। तो यकीनन डायबिटीज से मुक्त होना ये जरूरी है, क्योंकि डायबिटीज से मुक्त करने का एक ही नाम भारत के साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार। अरे वाह, पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा, ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है। तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज के सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से। सूरज के आगे चाहे जितने भी बादल क्यों ना आए, इसका मतलब ये नहीं कि सूरज आज उगा ही नहीं। सूरज रोजाना उगता है, मगर बादल आने से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मानो सूरज आया ही नहीं या जिंदगी में कभी आएगा नहीं। ठीक उसी प्रकार से डायबिटीज़ को लेकर भी है कि हमारा डायबिटीज़ कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता है। गोलियां खा खा के हमारी ज़िंदगी बर्बाद करते हुए लोग नज़र आ रहे, खुद की सुरक्षा नहीं कर रहे, खुद का स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे, अच्छा उन्हें मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। मानो ये बात उस बात जैसी है जैसे
सूरज के आगे में आए हुए बादल और लोगों को लगता है कि सूरज नहीं निकला हो। जी हाँ, मेरा कहने का तात्पर्य है कि डायबिटीज़ कुछ लोगों में तो है नहीं, शुगर यकीनन लोगों में बढ़ी हुई, इसमें कोई दो राय भी नहीं है, मगर बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज़ समझ के पिछले 20-25 वर्षों से जो लगातार अलग अलग दवाइयाँ खा रहे हैं, अलग अलग डॉक्टर के मार्गदर्शन पे चल रहे हैं, न जाने हज़ारों लाखों की संख्या में वे पैसे लुटा चुके हैं और आखिर में उनके हाथ में सिर्फ निराशा ही मिली है। लेकिन निराशा को दूर करते हुए जीवन में एक रोशनी पैदा हुई है, जिनका नाम है भारत के साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार। और डॉक्टर एस कुमार सर का, जैसे मैंने शुरुआत में भी आपसे बताया हूँ कि 50 से अधिक इनके सेंटर्स हैं और उन्हीं सेंटर में से एक जबलपुर का सेंटर है जहाँ पे डॉक्टर वरुण अक्सर पेशेंट को देखते हैं, अच्छा मार्गदर्शन सर के गाइडलाइन में रहते हुए देते रहते। तो आइए हम डॉक्टर वरुण से बात करते हैं। डॉक्टर वरुण सर, नमस्कार। डॉक्टर वरुण साहब, आज मैंने देखा कि जो ओपीडी में आया तो बहुत ही दूर दराज से, या ये कहे कि कई स्टेट से यहाँ पे जो पेशेंट आए हुए थे, उनकी क्या उनके सामने में सबसे बड़ी समस्या थी? देखिए, सबसे बड़ी समस्या एक एजुकेशन का प्रॉब्लम है। आज का जो पेशेंट है वो भ्रमित है, उसको ये लगता है कि यार अब तो शुगर बढ़ गई है, डायबिटीज़ हो गई, अब तो मेरा जीवन ख़त्म हो गया है। और किसी भी पेशेंट के पास उन टेस्ट की इन्फॉर्मेशन तक नहीं है जो टेस्ट हम लोग करवा के हमारे पास पेशेंट्स को बुलवाते हैं। अब आप सोचिए, एक पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है अपने बुखार के लिए, तो सबसे पहले उसको एक थर्मामीटर देख के उसका चेक किया जाता है उसको टेम्परेचर कितना है। उसके बाद उसको एक स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट के बारे में उसको बताया जाता है ताकि ये मालूम किया जाए कि ये बुखार आया क्यों है। भाई टाइफाइड तो नहीं है, मलेरिया तो नहीं है, टीबी तो नहीं है, ये बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई। और लेकिन ऐसा होता है कई बार कि वो सारे टेस्ट नेगेटिव आते हैं और डॉक्टर एक सिंपल से वायरल की मेडिसिन दे देते हैं और 5 दिन के अंदर पेशेंट ठीक हो जाता है। ये क्यों हो पा रहा है? उसका कारण सिर्फ एक ही है, परफेक्ट डायग्नोसिस। दैट इज मिसिंग इन केस ऑफ डायबिटीज। इनफैक्ट जो मेरा मेडिकल करियर रहा इतने समय का, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक लौता एक जो बीमारी जिसको बोला जा रहा है, हालांकि ये एक डिसऑर्डर है, लेकिन इसको बोला जा रहा है एक बीमारी की तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है, जिसका बेस परफेक्ट डायग्नोसिस है ही नहीं। इसको सिर्फ और सिर्फ आपके बढ़े हुए शुगर को डायबिटीज बोला जा रहा है। ये चीज़ डॉक्टर एस कुमार सर के कारण ही आज मुझे मालूम पड़ी है और उनके साथ मिलके आज उनकी टीम में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करके मुझे ये मौका मिला है कि मैं सभी पेशेंट्स को इसके बारे में अवगत करा सकूं, उनको एक एजुकेशन सिस्टम के थ्रू उनको एजुकेट कर सकूं, उनका टेंशन खत्म कर सकूं। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दिया। डॉक्टर वरुण साहब, मुझे एक सवाल ये भी करना था कि यूँ तो जैसे कि आपके 50 से अधिक सेंटर्स है पूरे भारतवर्ष में एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के, और डॉक्टर वरुण है और ऐसे कई डॉक्टर्स भी वे तमाम लोग संभाल रहे हैं। सभी डॉक्टरों में आप सबसे अलग कैसे दिखाई दोगे या क्या कहना चाहोगे डॉक्टर एस कुमार सर के मार्गदर्शन को लेके? देखिए, वैसे तो हम सभी लोग एक पेड़ की हम लोग शाखाएं हैं, आप फल भी बोल सकते हैं हमें। और मैं और हमारे सभी डॉक्टर्स, हम सब लोग एक ही जैसे हैं, हमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग सर के ही स्टूडेंट्स हैं और हमें सर ने इतने अच्छे से सिखाया। और प्रैक्टिकल नॉलेज जो कि इस फील्ड का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, जब तक हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझ नहीं लेते, हम किसी और को समझा नहीं सकते, किसी और को ट्रीट नहीं कर सकते। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ के जितने भी सेंटर्स हैं और उसमें जितने भी हमारे कंसल्टेंट्स हैं, ये सारे के सारे कंसल्टेंट्स वेल ट्रेंड हैं, डॉक्टर एस कुमार द्वारा स्वयं उन्होंने ट्रेन किया है। और मैं अपने बारे में ये बताऊं कि मैं पिछले 16-17 सालों से, जिस दिन मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, मैं उस दिन से सर के साथ जुड़ गया। और मैं एक पैरामेडिकल कॉलेज में मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर था। वहाँ पे 7 साल मैंने काम करने के बाद मुझे एक ही चीज़ समझ में आई कि जिस ध्येय को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ
वो मैं सर के साथ ही प्राप्त कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज़ मानवता का जो आप बोल सकते हो उसकी उसको एक सपोर्ट देना, उसको नॉलेज देना और उसकी सेवा करना, ये तीनों चीज़ें सर के साथ मिलके ही पॉसिबल थी। इसीलिए मैं अपनी कोर स्पेशलिटी से उसके साथ मैंने पहले सर के साथ मैं जुड़ा और उसके बाद अपने आप को इसी स्पेशलिटी में मैंने अपने आप को ऐसा कोर बना लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप थे डॉक्टर वरुण जिन्होंने ऐसा बताया है कि डॉक्टर एस कुमार सर के मार्गदर्शन में उन्होंने क्या क्या ज्ञान अर्जित किया है। क्योंकि दर्शकों कहते हैं कि किसी अज्ञानी का सरदार बनने से बेहतर होगा कि ज्ञानी का सेवक बने, क्योंकि ज्ञान से ही ये दुनिया बनी है। ज्ञानी सब रोशन होती है, रोशनी करती है, और ज्ञान से बढ़कर इस संसार में बाकी कुछ नहीं है। अगर जिन्हें ज्ञान है वही डायबिटीज़ का इलाज कर सकते हैं। डायबिटीज़ से दो हाथ करने की ताकत सिर्फ ज्ञानी व्यक्ति में होता है। एक ही नाम, डॉक्टर एस कुमार, डॉक्टर एस कुमार, डॉक्टर एस कुमार। जबलपुर के ओपीडी 10 से वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ संजय मिरे, एच न्यूज़ नागपुर।